नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कुछ मसले थोड़ी गपशप पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी एक्ट में 1 जनवरी 2022 से जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं उनका किस तरह से असर होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर्स को थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो सबसे पहला परिवर्तन है वो क्लब एसोसिएशंस की एक्टिविटीज़ को लेकर के है। क्लब एसोसिएशंस अपने मेंबर्स के लिए जो एक्टिविटीज़ करती हैं, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस करती हैं और उसके बदले में कैश या डेफर्ड पेमेंट या कोई और कंसिडरेशन इंक्लूडेड है, तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ 1 जुलाई 2017 से यानी कि बैक डेट से इफेक्टिव होने जा रही हैं। अगर मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लब या एसोसिएशन को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में भी ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी। जो अगला परिवर्तन है वो रिटर्न्स की ब्लॉकिंग को लेकर के है। अभी तक ये है कि अगर आपने एक मंथ की रिटर्न फाइल नहीं की, एक मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की, तो आप अगले मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते थे। ऐसा आप 2 महीने तक कर सकते थे। लेकिन अब अगर आपने एक मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की तो आप अगले मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि हर मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। इसके साथ साथ आपने जो जीएसटीआर 1 में टैक्स दिखाया है उतना ही टैक्स आपने जीएसटीआर 3 बी में दिखाना है। अगर आपने जीएसटीआर 3 बी में कम टैक्स दिया है तो आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। और अब अगली जो चेंज है वो आईटीसी को लेकर के है। बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है ये। अभी तक आप कितना आईटीसी लेते थे? आपकी जो परचेज होती थी, रजिस्टर्ड पर्सन की जो परचेज होती थी, उसके ऊपर जो भी टैक्स पे किया होता था वो सारा का सारा आईटीसी क्लेम करते थे जीएसटीआर 3 बी में। लेकिन अब से ये लागू किया जा रहा है कि आप सिर्फ वही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे जो कि आपके 2 बी में रिफ्लेक्ट होगा। जो आईटीसी 2 बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब बहुत समझ समझ करके आईटीसी क्लेम करना है। जो नेक्स्ट चेंज है वो ई वे बिल को लेकर के है। ई वे बिल में ये है कि ई वे बिल की जो प्रोसीडिंग्स हैं, अगर ई वे बिल नहीं है आपके पास तो सेक्शन 129 और 73 74 को सेपरेट किया जा रहा है। सेक्शन 129 और 130 में आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, जबकि 73 और 74 में टैक्स डिमांड क्रिएट की जाएगी। 74 से 129 और 130 सेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो गुड्स इन ट्रांजिट है, अगर वो बिना डॉक्यूमेंट्स के और पकड़ी जाती हैं तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाती है। और अगर आप पेनल्टी के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आपको 25% पेनल्टी का जमा कराना पड़ेगा। अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि अगर गुड्स बिना बिल के पकड़ी जाती हैं और पेनल्टी लगती है तो पेनल्टी के खिलाफ सुनवाई तभी होगी जब आप पेनल्टी का 25% जमा करा देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज होने जा रहा है। अब ई वे बिल रूल्स की वायलेशन होगी तो आपको कितनी पेनल्टी दी जा सकती है? इस पेनल्टी में बहुत ज़्यादा वृद्धि की जा रही है। अगर गुड्स का मालिक सामने आता है, गुड्स बिना ई वे बिल के थी या बिना डॉक्यूमेंट्स के थी और गुड्स का मालिक सामने आ जाता है, तो उस केस में गुड्स के ऊपर जो टैक्स बनता है उसका 200%, गुड्स पे जो टैक्स बनता है उसका 2 गुना। अगर 1,000 रुपये टैक्स बनता है तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है तो उस केस में जो पेनल्टी का अमाउंट होगा वो गुड्स की वैल्यू का 2% या फिर 25,000 रुपये होगा। दोनों में से जौन सा भी कम होगा। और अगर गुड्स का मालिक सामने नहीं आते, वो गुड्स को छुड़वाने के लिए नहीं आते, तो पेनल्टी और ज़्यादा होने जा रही है। पेनल्टी होगी जो माल की वैल्यू है, माल का जो मूल्य है उसका 50% या फिर 200%, टैक्स का 200%, दोनों में से जौन सा भी ज़्यादा होगा। और अगर गुड्स एग्जम्प्टेड हैं तो माल की वैल्यू का 5% या 25,000 रुपये, दोनों में से जौन सा भी कम होगा। तो आपने देखा किस तरह से पेनल्टी के अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब जब कोई ट्रक, कोई व्हीकल बिना ई वे बिल के है, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के उसको पकड़ लिया जाता है तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको 7 दिन के अंदर अंदर, पकड़े जाने के 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना होगा कि कितनी पेनल्टी लगने जा रही है, कितना टैक्स लगने जा रहा है। और उससे अगले 7 दिन में आपको जो है टैक्स डिमांड का, पेनल्टी डिमांड का ऑर्डर भी हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो
इस तरह से ये चेंजेस होने जा रहे हैं। अगला जो चेंज है वो ई बिल से रिलेटेड है। माल पकड़ा गया, आपको ऑर्डर मिला, रजिस्टर्ड पर्सन को ऑर्डर मिला, वो गुड्स छुड़वाने नहीं गया, 15 दिन के अंदर, जब ऑर्डर मिला उसके 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि गुड्स पकड़े जाने के 29 दिन हो गए, क्योंकि 7 दिन में नोटिस ही होगा, उसके 7 दिन बाद ऑर्डर होगा। फिर उसके अगले 15 दिन में गुड्स को अगर नहीं छुड़वाया जाता तो उस केस में व्हीकल को जब्त कर लिया जाएगा, व्हीकल को कब्जे में कर लिया जाएगा, और गवर्नमेंट जैसे मर्जी चाहे उसको बेच सकती है। लेकिन जो कन्वेंस के मालिक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो पेनल्टी का अमाउंट पे करके या 1 लाख रुपीज़ पे करके अपनी गाड़ी को छुड़वा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे डिले हो गया, आपने 15 दिन में पैसे जमा नहीं कराया, रजिस्टर्ड पर्सन से गलती होगी, वो 15 दिन में किसी वजह से नहीं जा पाया, तो उस केस में उसको फाइन देना पड़ सकता है, और फाइन पेनल्टी के बराबर होगा। जो अगली इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि इंफॉर्मेशन मंगवाना। अब तक जो ऑफिस वाले थे, जो प्रॉपर ऑफिसर थे, वो सिर्फ जीएसटी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगते थे, लेकिन अब जो है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जिसका किसी भी तरह से जीएसटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में कंसर्न है, वो आपसे मंगवाई जा सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन से मंगवाई जा सकती है। अब ये अगला जो चेंज है ये है प्रॉपर्टी की अटैचमेंट को लेकर के, टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर देना। ये उस केस में होगा जब ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और डिमांड या रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएं, और ऐसा लगे कि प्रॉपर्टी को अटैच करना गवर्नमेंट रेवेन्यू के इंटरेस्ट में ज़रूरी है, तो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। बैंक अकाउंट भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो जो प्रॉपर्टी है उसे गवर्नमेंट अकाउंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा, आप उस प्रॉपर्टी को छेड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ उन लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, उन लोगों का बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकता है जिन्होंने नकली इनवॉइस के बेस पे टैक्स बेनिफिट लिया है, या फिर जिनके पास इनवॉइस ठीक नहीं है, या फिर जिनका गुड्स तो है लेकिन इनवॉइस नहीं है, या फिर आईएसडी से उन्होंने आईटीसी ले लिया, तो उस केस में भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। वो क्लब एसोसिएशंस की एक्टिविटीज़ को लेकर के है। क्लब एसोसिएशंस अपने मेंबर्स के लिए जो एक्टिविटीज़ करती हैं, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस करती हैं और उसके बदले में कैश या डेफर्ड पेमेंट या कोई और कंसिडरेशन इंक्लूडेड है, तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ 1 जुलाई 2017 से, यानी कि बैक डेट से इफेक्टिव होने जा रही हैं। अगर मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लब या एसोसिएशन को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में भी ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी। जो अगला परिवर्तन है वो रिटर्न्स की ब्लॉक। से सुन रहे होंगे, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है, तो उसे क्या करना है, उसको आधार एनरोलमेंट करानी है, और उस आधार एनरोलमेंट की जो स्लिप मिलेगी वो बैंक पासबुक, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी और डॉक्यूमेंट के साथ या पासपोर्ट के साथ उसे जमा कराना होगा। और जब आधार मिल जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी हो जाएगा। अगर आपको आधार नंबर अलॉट नहीं हुआ तो आपको आधार नंबर के अलॉट एनरोलमेंट करना पड़ेगा, और आधार नंबर के स्थान पर आप एनरोलमेंट स्लिप दे देंगे बैंक या और उसके साथ साथ आधार नंबर के साथ साथ आप जो है वोटर आई कार्ड या बैंक पासबुक या ड्राइविंग